जानने के पहले हमें और 3 बातें जाननी जरूरी है। तो ये 3 बातें पहले समझ लीजिए, फिर हम इन सूत्रों की तरफ जाएंगे। तो 3 बातें मन के बारे में है। मन की कुछ इन बातों को अगर आप अच्छे से समझ लो तो आपको आगे के सारे 4 दिन के सूत्र भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मन की पहली बात है कि मन कभी भी अपना रूटीन जो चल रहा है उसे बदलने में सहायता नहीं देता है। मतलब जो चल रहा है उसे चेंज करने में, रूटीन को बदलने में मन हमेशा मना करता है। उसे जो चल रहा है उसे उसी एक ही लय में चलने देने में अच्छा लगता है। उसको चेंजेस पसंद नहीं है। मन को चेंजेस पसंद नहीं है, वो एक ही रूटीन को पकड़ता है। ये बात आपने भी अपने जीवन में जागरूक होके चेक करना। आपका मन वही चीजें चाहता है, वही चीजें रोज दोहराना चाहता है जो आपने कल दोहराई थी। वो आपकी आदतें हो या लाइफस्टाइल हो, जैसे भी हो, आपका मन चाहेगा कि उसी को रिपीट करे, रिपीट करे, रिपीट करे। चेंज मन को पसंद नहीं है। ये पहला मन के बारे में जान लीजिए। दूसरा, मन कभी कष्ट नहीं चाहता है। मन कभी भी नहीं चाहेगा कि उसको बहुत सारे कष्ट आ जाए। इसलिए हम बहुत सारी चीजों की इतनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आदतें जब छोड़ने के लिए जाते हैं तो मन को कष्ट होता है। और इसलिए मन जो है वो कभी भी अपनी ओर से कष्ट नहीं लेना चाहता। मन हमेशा चाहेगा कि कोई कष्ट ना हो, जैसा है वैसा ही चलते रहे। उसको सोचने के ऊपर मजबूर नहीं होता है। कभी भी मन अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहेगा। मन सुविधा चाहता है हमेशा, राइट। ये दूसरी बात मन के बारे में समझ लीजिए। और तीसरी बात मन के बारे में समझ लीजिए, ये हमारी फायदे की है। ये तीसरी बात जो है, मन को अगर किसी चीज में अनुभव के तौर पे रुचि आ गई, अच्छा लगने लगा,
तो मन उसे पकड़ने का प्रयास करता है। ये सबसे अच्छी बात है। मन को अगर कोई चीज भा जाती है और उसको वो अच्छी लगने लगती है, उसकी टेस्ट अच्छी लगने लगती है, तो मन उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। राइट? अगर ये तीन बातें मन के बारे में आपने समझ ली, तो फिर आगे के सूत्र आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप इसके ऊपर मनन करना, अपना निरीक्षण भी करना कि मन की ये तीन बातों की वजह से हम अपने जीवन में किसी चीजों को पकड़ के रखते हैं या किसी चीजों को छोड़ते हैं और बदलाव क्यों नहीं कर सकते। तो मन की पहली बात हमने आज देखी है, रूटीन बदलता नहीं है। मन चाहता है एक ही इसमें रहे, एक ही इसमें रहे, एक ही इसमें रहे, उसको चेंज ना करे। दूसरा, मन कभी भी कष्ट नहीं उठाना चाहता। जितना उसको आराम दो उतना वो आरामदायक स्थिति में रहना चाहता है। और तीसरी बात, जो उसे अच्छी लगती है उसको पकड़ने का जरूर जरूर प्रयास करते रहता है। अगर उस प्रयास को हम जारी रखे तो मन को जो भाने लग जाता है उसे वो पटक से पकड़ना शुरू कर देता है। अब ये तीन बात मन के बारे में हो गई। अब हम सम्यक जीवन के तीन सूत्रों को देखने वाले हैं। ये मन का स्वभाव देख चुके हैं हम लोग, अभी सम्यक जीवन के तीन सूत्र। जैसे हमने कहा था कि हम इस अति को पकड़ते हैं या फिर इस अति को पकड़ते हैं। राइट? हमारा जीवन हमेशा एक तो ऐसे होता है हाई लेवल पे या फिर होता है लो लेवल पे। इस तरह से हम चलते रहते हैं, हम सम्यकता साध नहीं पाते। तो जीवन में सम्यकता साधने के लिए पहला सूत्र यह कहता है कि छोटा छोटा करो, छोटा छोटा शुरू करो। इसका मतलब क्या है? छोटा छोटा शुरू करो मतलब ये होता है कि अगर आपको समय मिल जाए, जैसे ये लॉकडाउन का ही एक उदाहरण आपके सामने लीजिए। आपको 21 दिन जब पहले मिल गए थे, तब आपने बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट बना दी थी कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। मन बड़ी क्यों सोचता है पता है आपको? हम जब कहते हैं कि मैं अगले 1 साल तक रोज 5 बजे उठूंगा, ऐसा अंदर से जब कहते हैं ना, तब उसी वक्त मन को पक्का मालूम होता है ये होने वाला नहीं है। इसलिए मन आपको बड़ी बातें लेने के लिए बोलता है, लो बड़ी बातें लो, छोटी बातों में क्या रखा है, तू बड़ी बातें ले। क्योंकि मन को आपका स्वभाव मालूम है कि आप ये 1 साल तक नहीं चलने देने वाले हो। इसलिए मन क्या करता है? बोलने देना। जाता क्या है? ये जितना बड़ी लंबी बातें करेगा उतना अच्छा है। इसलिए मन आपको बोलेगा छोटा छोटा क्यों ले रहा है, बड़ा ले ले, बड़ा ले ले। तो ये सूत्र पहला जीवन में ध्यान में रखिए, छोटा सा शुरू करना। ऐसे मत कहना कि मैं 2 साल तक ये करूंगा, ऐसे कहना मैं 7 दिन, हो सकता है मैं आज के ही दिन। ऐसे मत करना कि मैं 20 किलो वजन कम करूंगा, जरूरत नहीं है। ऐसे करना मैं 100 ग्राम वजन कम करूंगा मेरा। ये बहुत आसान है। ये छोटा जब आप पकड़ो तो इतना आसान हो जाता है कि हमें मन को जो कष्ट उठाने की है ना, उस क्वालिटी में अगर हम आते हैं, अगर हम छोटा छोटा पकड़ लें, बिल्कुल छोटा, तो अपने आप उसे हम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बड़ा लेंगे, 1 साल का लेंगे, 2 साल का लेंगे, और 1 साल 2 साल तक आपका संकल्प शक्ति टिकता नहीं है, मन उसको तोड़ देता है। राइट? तो छोटा लेना है, धीरे धीरे चलो। पूरा 5 फुट 10 फुट एक ही बार में जंप मारने की आवश्यकता नहीं है। छोटा छोटा लो, धीरे धीरे चलो, भागने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना? बड़ी बातें नहीं तो छोटी बातों में लाना। पहले 1 दिन का पकड़ो, 2 दिन का पकड़ो, या 7 दिन का पकड़ो, 10 दिन का पकड़ो। वो 10 दिन 7 दिन का करो, उसके बाद दूसरा देखेंगे आगे कैसे चलना है। लेकिन छोटा 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 पकड़ते हुए चलना। मैं 10 किताबें पढ़ूंगा या फिर आज एक किताब पूरी कंप्लीट कर देता हूं, 2 दिन में एक पूरी किताब खत्म कर दूंगा पढ़ के, जरूरत नहीं है। छोटा लो, छोटा लो, छोटा लो। जितना छोटा ले सकते हो
उतना छोटा लेना। राइट, ये पहली बात, छोटा रखना है, जो भी आप करोगे वो छोटा रखना है। दूसरी बात, अब जो भी आपने तय किया है, जो भी तय किया है, उसे अगर मैं मर भी जाऊं तो भी कंप्लीट करूं। तो कमिटमेंट वो है ना, मैं जब कुछ भी कमिटमेंट कर लेता हूं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। सही बात है, अपने आप की भी मत सुनना। आप एक दिन का कमिटमेंट लो, 2 दिन का लो, 4 दिन का लो, 7 दिन का लो, लेकिन वो जो भी आप लोगे छोटा सा, वो छोटा सा कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर, वो कंप्लीट रहेगा। जरूर नहीं आप 3 बजे रोज उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, जरूरत नहीं आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठो, कोई जरूरत नहीं है। आप इतना ही कह दो कि मैं 7 बजे उठूंगा, 10 बजे उठूंगा सुबह, लेकिन 10 बजे यानी 10 बजे 10 बजकर 1 सेकंड भी नहीं होगा मैं बिस्तर के बाहर रहूंगा। ये कमिटमेंट रहेगी, आप ही तय करना। बहुत लोग तय करते मैं कल से सुबह 3 बजे उठूंगा, 3 बजे का अलार्म बजता है, वो डंग 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 अलार्म बजता है, उसको बंद करते हैं, वो बाद में वो स्नूज होता है ना, वो 5 मिनट बाद और बजता है, फिर और बंद करते हैं। ऐसे करते करते आप फिर 4 बज जाते हैं, फिर 4 बजे आप बोलते हैं यार मैंने बहुत प्लानिंग किए थे, 3 बजे उठ के ये करूंगा वो करूंगा, अभी 4 बज के, अभी 2 घंटे में क्या हो जाएगा, अभी ठीक है एक काम करता हूं कल से पक्का। तो ये जो है ना, ये आपको आगे लेके जाता है। कोई जरूरत नहीं आप 3 बजे उठे, कोई जरूरत नहीं आप 4 बजे उठे, आपको जो मस्त ठीक लगता है कि इतने बजे मैं उठ सकता हूं, बस वही कमिटमेंट लेना, उस कमिटमेंट को पूरा करना, फिर 1 मिनट भी 1 सेकंड भी आगे नहीं लेना उससे। तो आप अगर उठ नहीं पा रहे बिस्तर से, आपने समझो 5 बजे की कमिटमेंट ली है उठने की, और 5 बज के उठ नहीं पा रहे, तो अपने आप को गिरा देना बिस्तर से, रेंगना, रेंगते हुए बाथरूम में जाना, सोते हुए बाथरूम में जाना, लेकिन बिस्तर के बाहर आना, यह है कमिटमेंट। ये दूसरी बात, पक्का। राइट, अगर आपको खाने के बारे में आपकी कुछ आदतें बदलनी है, डाइटिंग हो या फिर ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, इतने दिन नहीं खाऊंगा उतने दिन नहीं खाऊंगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं हाथ लगाऊंगा। एक चपाती खानी है आपने तय करनी है या 10 खानी है आपने तय करना है। हम एक साथ छोड़ देते हैं, मैं आज से है ना एक ही बार खाना खाऊंगा और छोटा सा खाऊंगा, रॉ फूड पे रहूंगा, पूरे फल ही खाऊंगा, कितने दिन टिक पाता है? इतना करना कि 1 चम्मच रॉ फूड खाऊंगा रोज 7 दिन तक, खाने के साथ इतना खाऊंगा। तो जो भी आप पकड़ोगे कमिटमेंट, वो आपका फाइनल कमिटमेंट, फिर यमराज भी आ जाए तो भी उसको रुका के आपका कंप्लीट करके ही फिर आप जाएंगे उसके साथ। इतना कमिटमेंट होना अपने मन की, फिर आप कुछ भी नहीं सुनोगे, एक भी नहीं सुनोगे। बस आपने एक बार कमिट कर लिया कि मैं जो भी ये छोटा जो भी आपने कमिट कर लिया। फिर होगा क्या मैं आपको बताता हूं। आपने लिया छोटा सा है, 7 बजे उठने का लिया है, और आप 7 बजे यानी 7 बजे उठ जाओगे, आपके अंदर, आपके मन में एक बात पक्की चली जाएगी, वो ये है कि पहले कुछ दिन आपको मन बोलेगा क्या होता है 1 मिनट से, रुक ना 2 मिनट की तो बात है, 2 मिनट में उठने वाला हो ना, क्या फर्क पड़ेगा, आपका मन बोलेगा आपको, क्योंकि उसको चेंजेस पसंद नहीं है। उसकी 3 क्वालिटी ध्यान में लिखना, आपका मन बोलेगा आपको 1 मिनट लेट से क्या फर्क पड़ता है, अभी उठने वाला हूं ना, पक्का कर ही लिया ना मैंने 7 बजे उठने का, तो आपका मन बोलेगा 2 मिनट से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, रुक थोड़ा सोते हैं, 5 मिनट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बोलेगा। लेकिन आप उस वक्त उसकी मत सुनना, वो आपको सुनाएगा 2 मिनट से कुछ नहीं होता है, अभी इतने दिन तो ऐसा रहा, तो अभी 2 मिनट से क्या फर्क पड़ने वाला, कहां से इतना ये हो गया, मिलिट्री में है क्या तू, मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहा है क्या, ऐसा मन आपको समझाएगा, क्योंकि उसको चेंजेस पसंद नहीं है। राइट, आप क्या करना इस वक्त, मन की नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं सुनना, कमिटमेंट आप ही लेना है, छोटा लेना है। राइट, अब ये करते वक्त आपने मन की जरा ही नहीं सुनना है, वो कुछ भी कहे आपने उठ जाना है, 7 यानी 7 7 बजकर 1 सेकंड भी नहीं चलेगा, उठ गए आप। अब क्या होगा पता है,
एक दिन ऐसा हो गया, 2 दिन ऐसा हो गया, 3 दिन ऐसा हो गया, तो अब आपके मन में ऐसा चला जाएगा कि ये सुनता ही नहीं है, 7 बजे यानी 7 बजे उठ जाता है। तो धीरे धीरे आप पाएंगे मन आपको कंप्लेंट नहीं कर रहा है, मन आपको ये नहीं बोल रहा है रहने देना, 2 मिनट से क्या फर्क पड़ता है। मन बोलेगा ठीक है, अभी ये नहीं सुनता है तो क्या करेगा। अब कोई आदमी नहीं सुनता है तो हम उसको छोड़ देते हैं ना। तो मन को जब पता चल जाएगा ये नहीं सुन रहा है, ये 7 बजे उठ जाता है, 7 बजकर 1 सेकंड भी नहीं रुकता है, तो मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। वो बोलेगा ठीक है 7 तो 7 उठ, अभी क्या करेंगे, ये नहीं सुनता है तो इसके छोड़ दो इसको। तो धीरे धीरे मन की आवाज खत्म हो जाएगी और आप टाइम पे उठने लगोगे, राइट। क्योंकि मन को पता चल गया कि ये सुनता नहीं है। जो चलता है हमने चालू कर दिया था ना, मन ने पकड़ लिया था उसको, चलता है यार, 2 मिनट से क्या फर्क पड़ता है। ये जो चलता है मन को अंदर गया था, अब मन को पता चल गया कि ये आदमी नहीं चलने देता है, ये नहीं चलाता है, ये जो बोलता है वही करता है। समझ में आ रहा है। ये मन में अंदर पक्का हो जाएगा। अब जब ये अंदर मन में पक्का हो जाएगा तो धीरे धीरे मन क्या करेगा, आवाज बंद करेगा, आपकी सुनने लगेगा। तीसरा पार्ट, पहला मैंने बोला आपको छोटा लेना, दूसरा लेना जो भी आप लोगे उसको इधर का कुछ भी नहीं होगा, जीवन इधर का उधर हो जाए वो वैसे ही होने वाला है। चलना नहीं है तो नहीं चलता है, पूरी तरह से मन को पूरा अंदर डाल देना, नहीं चलेगा, ऐसा यानी ऐसा ही चाहिए। ये दूसरी बात। तीसरी बात, अब आप धीरे 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 अपना जीवन के अंदर भावों का अनुभव करना, निरीक्षण करना। अगले 8 दिन तक निरीक्षण करना है। क्या निरीक्षण करना है कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, क्या हो रहा है। अगर मैं ये फॉलो कर रहा हूं, जो भी मैंने तय किया, जो भी मैं कर रहा हूं, ये फॉलो कर रहा हूं, तो मेरे अंदर हो क्या रहा है, क्या क्या महसूस हो रहा है। अगर आपको अंदर अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, समझो सिंपल उठने की कमिटमेंट ले लो, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल करके ये ले रहा हूं आपके सामने। आप 6 बजे या 7 बजे उठने का कर रहे हैं, रोज कमिटमेंट दी कि मैं 15 मिनट से या 10 मिनट से या 2 मिनट से कुछ तो व्यायाम करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, प्राणायाम करूंगा, जो भी कमिटमेंट हो वो आप जब करना शुरू करते हो, मन की नहीं सुन रहे हो, करना शुरू कर रहे हो, तो धीरे धीरे एक 7-8 दिन में आपको अंदर कुछ तो महसूस होगा। एक तो मस्त लगेगा, वाव लगेगा, वो जो भी आप कर रहे हो जिससे आपको वाव लगेगा। अंदर जो भी लग रहा है उसका निरीक्षण करना और उसको अनुभव करते जाना, उसका मजा लेना। अब मन की एक बात है, उसको जो अच्छा लगता है उसको वो पकड़ना चाहता है। इस क्वालिटी को हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। जब हमें अच्छा लगने लग गया कि मैं समझो 100 मीटर दौड़ के आ गया तो मुझे एकदम वाव महसूस हो रहा है, वाह दिन भर अच्छी एनर्जी महसूस हो रही है, इसकी तरफ ध्यान रखना, इसका निरीक्षण करना। तो इस निरीक्षण करते करते आप पाएंगे कि आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है वो 100 मीटर दौड़ने से। अब मन क्या चाहेगा पता है, 8 दिन बाद मन चाहेगा कि वो 100 मीटर दौड़ने से बहुत अच्छा लग रहा है, तो मन आपको चाहेगा पक्का, क्या करना चाहेगा कि चल आज भी चलते हैं, 100 मीटर दौड़ के आते हैं। उस वक्त आपने उस कमिटमेंट की ओर ध्यान रखना कि मैंने कमिटमेंट किया है तो चलना ही है। तो मन की एक लेवल आएगी कि वो आपको बोलेगा चल अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरा नहीं आएगा मन अभी भी। बीच बीच में वो आपको बोलेगा छोड़ना यार क्या कर रहा है। तो आपने पक्का एक ही पकड़ के रखना है, छोटा लेना है, कमिटमेंट रखनी है और निरीक्षण करना है, अच्छा लग रहा है उसका निरीक्षण करना है। ऐसा अगर आप कंटिन्यू 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 41 डेज तक करते हैं तो आपका मन इस चीज को पकड़ लेता है। ये मन की क्वालिटी है, उसको अच्छा लगता है वो पकड़ लेता है, जो अच्छा लगता है वो पकड़ लेता है। और फिर 41 डेज के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, मन ही करेगा जो करना है, वो वही बोलेगा चल चलते हैं। लेकिन 41 डेज तक आपको खींचना पड़ेगा, 1 सेकंड के लिए भी आप नहीं चलेगा। इस तरह से आप करोगे तो 41 डेज के बाद आप पाओगे कि आप बदल गए हैं। आपका मन अभी दूसरी दिशा में, क्योंकि मन की क्वालिटी है जो अच्छा लगेगा उसको पकड़ता है। तो अच्छा लगने का वो जो अनुभव है उसको हमें निरीक्षण करना है। तो ये 3 बातें पक्की लेना, और ये 3 बातें अगर आप
अच्छे से करते हो। दूसरी और एक बात, तीसरे इसमें जो निरीक्षण मैंने बोला है, उसमें मन के लिए रिवार्ड क्या होता है, बहुत हद तक देखिए, आप एसएसवाई करते हो ना, तो प्राणायाम शुरू करते हो। प्राणायाम के बाद कुछ दिन बाद आप अपने आईने में चेहरा देखते हो, तो आपको एक फ्रेशनेस महसूस होता है जो आपने सालों साल जिंदगी में कभी अनुभव नहीं किया है। ऐसा कुछ तो ग्लो चेहरे पे आने लगता है, मस्त लगता है, चेहरा फ्रेश लगने लगता है, राइट ना। ये क्या हो गया, ये मन का रिवार्ड हो गया, मन का गिफ्ट हो गया। किसको, कौन नहीं चाहेगा अपने आप को मस्त दिखना, हर कोई चाहता है ना, आईने में वाह ऐसे अपना चेहरा मस्त सुंदर दिखे। अब आपका चेहरा मस्त सुंदर दिख रहा है, ये मन जो अनुभव करता है अंदर और इसके साथ रहता है, बोलता है वाह यार कितना मस्त लग रहा हूं मैं, तो मन जरूर जरूर जरूर, ये मन के लिए गिफ्ट हो गया। तो मन जो है वो प्राणायाम को जरूर पकड़ना चाहेगा, वो छोड़ना नहीं चाहेगा, वो पकड़ना चाहेगा, राइट। तो ये जो मन का रिवार्ड है उसकी तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए, निरीक्षण रहना चाहिए कि ये मन के लिए रिवार्ड कौन सा है, और उस रिवार्ड को आप पकड़ के रखो, तो मन बराबर आपको अगले 41 डेज तक खींचता लेके जाएगा, और आप अपनी जो चलता है से नहीं चलता है, और जो आवश्यक है वो आप अपने जीवन में जैसा चाहे वैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये तीन बातें, और मन के स्वभाव की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अब इसी बात का बेस रखते, इसी को सम्यक कहते हैं, पता है ये सम्यकता क्या है, तो एक ना तो इस ओर है ना तो इस ओर है, जो बीच में अपने आप को बैलेंस कर रहा है जीवन को। और ये बैलेंसिंग हम अगले 3 सेशन में, कल से लेके जो 3 सत्संग होंगे, ये 3 सत्संग में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं इस बैलेंसिंग के ऊपर। हमारे जीवन को सम्यक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसके ऊपर। 3 जीवन के 3 ही चीजें हैं जो जीवन में है, अगर इन तीन चीजों के प्रति हमारा नजरिया जो अभी गलत है उसको अगर चेंज कर दे, तो हमारा पूरा जीवन जीने का आधार ही बदल जाएगा। मैं आपको पक्का कहता हूं, अगर ये 3 चीजें अगले 3 सत्संग की आप अगर जीवन में उतार पाए, तो आपका जीवन ही बदल जाएगा, राइट। लेकिन उसके लिए आज के ये 3 चीजें मन की, और 3 चीजें किस तरह से हम अपना सकते हैं अपने जीवन में, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर लिखना है, लिख लेना, कुछ पूछना है पूछ लेना, लेकिन मन का स्वभाव, ये पूरी तरह से 3 बातें पक्के दिमाग में डालना। पहला है, मन को रूटीन बदलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल चेंज होना नहीं चाहेगा इमीडिएट। दूसरा मन का स्वभाव है, वो कष्ट नहीं चाहता है, वो हमेशा क्या चाहता है, कंफर्ट, सुविधा, जो चल रहा है उसी को चलने दो, सुविधा चाहता है, कष्ट नहीं चाहिए। तीसरा स्वभाव मन का है, जो उसे भाता है, जो अच्छा लगने लगता है, रिवार्ड के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में उसे वो पकड़ना शुरू करता है। इन आदतों का ही हमें इस्तेमाल करना है, मन के इस स्वभाव का ही हमें इस्तेमाल करना है हमारे जीवन के लिए। और सम्यकता में अपने आप को कैसे आए, ये 3 बातें हमने देखी। छोटा छोटा लेना है, बहुत छोटा लेना है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत है नहीं, बहुत छोटा छोटा, छोटा शुरू करते 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 फिर आगे बढ़ना है। दूसरी बात, जो भी आप छोटा करके शुरू करो, और जिस फ्रेम में आप उसको बना दो, जिस सिस्टम में आप उसको बना दो, उसी तरह वो चलेगा, उसमें 1 सेकंड का भी इधर का इधर नहीं होगा, कोई टॉलरेंस नहीं होगा उसमें, 0 टॉलरेंस जोन रहेगा वो, जो भी रहेगा, राइट। और तीसरा, अपना निरीक्षण करना, क्योंकि आपने कुछ चेंज किया अपने जीवन में, तो उसका क्या अनुभव आ रहा है, अंदर क्या लग रहा है, उसका निरीक्षण करना, और जो रिवार्ड के रूप में, बख्शिश के रूप में आपको अंदर महसूस होता है, उसे अनुभव करना, तो फिर मन उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। ये 3 बातें जो आज हमने देखी, इस पूरी तरह से ध्यान में लेना। मैं चाहिए तो ग्रुप में डालूंगा, इसके ऊपर मनन करना, आज दिन भर चिंतन करना, और फिर कल से हम इस सम्यक जीवन के 3 आधार जो है, इन आधारों की तरफ जाएंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए, जस्ट बी विथ योरसेल्फ, कुछ नहीं करना है, जस्ट बैठ जाइए।